मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के विधाननगर में भारत महामहिम द्रौपदी मुर्मू से इस्लामपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा और बीके रिंकू ने की मुलाकात, ईश्वरी सौगात की प्रदान। छतरपुर के बिजावर सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रेरणादायक कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति, गहुई समाज की अध्यक्ष रीना विश्वाड़ी, महिला बाल विकास अधिकारी राजकुमार बागरे, जल सहेली फाउंडेशन संयोजक कल्पना चौरसिया समेत अनेक अतिथियों ने रखे विचार। आगरा के आर्ट गैलरी म्यूजियम में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके राजू भाई जी का प्रेरणादायी उद्बोधन। संगम युग की बताई महिमा, बीके मधु, बीके माला, बीके संगीता समेत अनेक सदस्य मौजूद। हरियाणा अंबाला कैंट के दयालबाग सेवा केंद्र में विशाल रक्तदान शिविर। नमीशा फाउंडेशन के फाउंडर राजेश चौधरी, अलका चौधरी व समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित 65 रक्तवीरों ने दिया रक्तदान। सब जोन प्रभारी बीके आशा, प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नीति, इंडस्ट्रियल एरिया रोटरी क्लब प्रधान डॉक्टर जोगिंदर सिंह, बीके शैल ने दिया ईश्वरी संदेश। इंदौर के साईं गंगोत्री विहार स्थित ज्ञानदीप भवन राजयोग मेडिटेशन सेंटर में महिला दिवस पर वंदे मातरम स्वर्णिम भारत थीम पर सम्मान समारोह एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम। प्रभारी बीके सीमा, मानव अधिकार आयोग महिला विंग की मध्य प्रदेश अध्यक्षा सुषमा त्रिवेदी, डॉक्टर मीना कोठारी, बीके प्रतिमा ने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए राजयोग को बताया जरूरी, सभी को किया सम्मानित। हरियाणा के घरौंडा में दादी हृदय मोहिनी जी के स्मृति दिवस पर रक्तदान शिविर। 56 इकाई रक्त किया गया एकत्रित। बीके रेणु, बीके रेखा, IAGS निर्यात प्राइवेट लिमिटेड संदीप गर्ग, नगर पालिका अध्यक्ष हैप्पी लकी गुप्ता, डायमंड डोनर अशोक वर्मा ने दादी जी के सेवा, त्याग और समर्पित जीवन को किया याद। हैदराबाद के विवेकानंद नगर सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर चामुंडेश्वरी, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता, SR नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, बीके माधवी, बीके विद्या ने हर प्रकार के मूल्यों पर की बात, कई गतिविधियां भी कराई। ग्वालियर के माधवगंज सेवा केंद्र पर महिला दिवस पर आयोजन। संस्कार और सतयुगी मूल्यों से राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजन। स्वयं सिद्धा समूह की निदेशिका महिमा तारे, डॉक्टर स्वाति जोशी, बीके महिमा, बीके डॉक्टर गुरुचरण सिंह, बीके प्रहलाद ने महिलाओं के सशक्तिकरण की कही बात, राज्यों का भी कराया अभ्यास। आंध्र प्रदेश के सोमयाजुलापल्ली स्पिरिचुअल म्यूजियम में महिला दिवस मनाया गया। प्रभारी बीके विजया और बीके विजय लक्ष्मी, बीके आदि लक्ष्मी, बीके उषा ने व्यर्थ से समर्थ बन स्वयं को राजयोग द्वारा सशक्त बनाने की दी प्रेरणा। मध्य प्रदेश के सटई सेवा केंद्र में महिला दिवस पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्राची ने महिलाओं से अपनी दिनचर्या को सुधारने और बच्चों पर विशेष ध्यान देने की कही बात। नगर निरीक्षक सुनीता बिदुआ समेत अनेक विशिष्ट महिलाएं मौजूद। पंजाब के तपस सेवा केंद्र पर महिला दिवस पर कार्यक्रम। बीके उषा ने परिवार और जीवन में संबंधों के महत्व पर डाला प्रकाश। बीके कांता वेटरनिटी हॉस्पिटल तपा के चिकित्सक डॉक्टर अवनीत कौर, होली एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की पूर्व प्राचार्य वरिंदर सिंह ने नैतिक मूल्यों पर डाला प्रकाश। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के बारोबिशा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मोबाइल वैन के जरिए परबो चकचक्का, सिमुलताला और न्यूतायो में लोगों को किया जागरूक। मेडिकल विंग के सदस्य बीके राजीव, बीके आशा, बीके सुब्रत, बीके पदम ने नशे के बताए विभिन्न नुकसान, राजयोग से नशा मुक्त जीवन बनाने की दी प्रेरणा। बिहार हाजीपुर राजपूत कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि व अन्य सदस्यों ने दादी गुलजार जी की पुण्यतिथि पर उनसे प्रेरणा लेने की कही बात, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। नवसारी गुजरात के जलालपुर रोड सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम। ICDS प्रोजेक्ट ऑफिसर कोमल, MD डॉक्टर भूमिका धुराजिया, बीके भानु, बीके कल्पना ने महिलाओं को सशक्त बनने, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किया प्रेरित। सरदार पटेल कन्या छात्रावास में भी आयोजन। मध्य प्रदेश के शाजापुर में संस्थान के पूर्व मुख्य प्रशासक राजयोगिनी हृदय मोहिनी जी का मनाया गया स्मृति दिवस। प्रभारी बीके पूनम, बीके चंदा, बीके दीपक ने अपने अनुभव किए साझा।
भुवनेश्वर के तेरापंथ भवन में दिवंगत डॉक्टर देवेंद्र कुमार सामंत्री को बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने दी श्रद्धांजलि। बीके अंजलि, बीके मंजू, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर सुधीर पाल समेत अनेक लोगों ने उनके प्रतिदिन राजयोग अभ्यास करने व श्रेष्ठ कर्मों को सराहा। कर्नाटक के कोलार सेवा केंद्र द्वारा मेडिटेशन फॉर हेजल फ्री जर्नी विषय पर आयोजन। बीके नारायण स्वामी और बीके मुनि रत्ना ने 45 KSRTC ड्राइवर्स को नशा मुक्त जीवन जीने की दी प्रेरणा। बीके अरुणा, बीके सुनंदा ने भी रखे विचार। इसके साथ ही लाइफ केयर सेंटर, पेम्मी शेट्टीहल्ली, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तथा चंद्रमौलेश्वरा मंदिर में भी आयोजन। बीके उमा ने नशा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देने के साथ ईश्वरीय संदेश भी दिया। महाराष्ट्र के नागठाणे सेवा केंद्र पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। API प्रशांत होले, जिला सदस्य अजीत सानोखे, पंचायत सदस्य संतोष पाटिल, ममता समाज सेवी संस्था की अध्यक्षा उषा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुवर्णा और बीके लक्ष्मी ने महिलाओं के स्वर्णिम भारत बनाने में विशेष भूमिका पर डाला प्रकाश। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित सद्भावना भवन टीपी नगर सेवा केंद्र पर दिव्यता दिवस के रूप में मनाई गई दादी हृदय मोहिनी जी की स्मृति दिवस। बीके बिंदु ने दादी जी के जीवन को सेवा, समर्पण और आध्यात्मिकता की एक महान मिसाल बताया। असम के नालबारी के टीहू क्षेत्र में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजन। FCI गोडाउन, मकरापाड़ा गांव, हरिबंगा चौक, टीहू थाना, कहारपाड़ा, बद्री कुशी गांव समेत अनेक स्थानों पर मेडिकल विंग के सदस्य बीके राजीव, बीके जोनेली, बीके गीतिमा, बीके तरुण, बीके अनूप ने लोगों को तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए बताई प्रेरणादायी बातें। आध्यात्म, नैतिक मूल्य और राजयोग के बताए लाभ, व्यसन मुक्ति की कराई प्रतिज्ञा। अगर आप एक बार कैंसर हॉस्पिटल चले जाओगे, उसी दिन गुटखा खाना छोड़ दोगे, उसी दिन तंबाकू खाना छोड़ दोगे। अभी तो आपने फोटो देखी है, वहां जब तड़पते हुए लोगों को देखोगे ना, उनके घर बिक जाते, कुछ नहीं रहता उनके पास। अब छोड़ने का बहुत आसान तरीका, ये आपका मन कमजोर है और कुछ नहीं। अगर मैं बोलूं ये राजस्थान से मैं गाड़ी में जहर लेके आया, आपको फ्री में दूंगा, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा, लेकिन आप जहर खा ले। इसके ऊपर लिखा हुआ तंबाकू के पैकेट के ऊपर, इससे दर्दनाक मौत होती है, आज ही छोड़े। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पैकेट को खोल के देखिए, लिखा हुआ है। असम के नालबारी स्थित आंचलिक कॉलेज, सारथी हॉस्पिटल, बाजानी, अखनीखाल और कालाघाट डोलखोड़ा में चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। मेडिकल विंग के सदस्य बीके राजीव, बीके जोनेली, बीके गीतिमा, बीके कल्पना, बीके पुष्पक ने लोगों को नशा मुक्त जीवन बनाने की दी प्रेरणा। राज्यों का करा अभ्यास। हरियाणा रेवाड़ी के कृष्णलाल पब्लिक कॉलेज में 7 दिवसीय NCC कैंप का उद्घाटन। शिवनगर सेवा केंद्र के बीके कमलेश रही मुख्य अतिथि। अपनी शक्तियों को बचाकर जीवन को पॉजिटिव और मूल्यों से भरपूर करने की दी शिक्षा। CA निधि समेत अनेक टीचर्स को आबूरा जाने का दिया निमंत्रण। राजस्थान के पहाड़ी डीग में त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। सरपंच भगवान सिंह, सुभाष बच्चू सिंह, हरिमोहन मौजूद। बीके प्रीति, बीके संतोष और बीके शिवानी ने शिव संदेश देकर आध्यात्मिक जीवन अपनाने की दी प्रेरणा। मध्य प्रदेश रतलाम के डोंगरी नगर सेवा केंद्र में दादी हृदय मोहिनी जी का मनाया गया स्मृति दिवस। प्रभारी बीके सविता ने दादी जी के दिव्य जीवन और महान विशेषताओं पर डाला प्रकाश। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप नलगे समेत अनेक अतिथि उपस्थित। मध्य प्रदेश के सागर भीतर बाजार सेवा केंद्र पर राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी का स्मृति दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। बीके छाया, बीके पार्वती और बीके कामनी ने दादी जी के त्याग, सेवा और आध्यात्मिक जीवन पर डाला प्रकाश। सभी भाई बहनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के पथरिया सेवा केंद्र पर राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी का स्मृति दिवस आध्यात्मिक वातावरण में मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती और बीके कामनी ने दादी जी के त्याग, तपस्या और परमात्मा प्रेम को किया स्मरण। सभी भाई बहनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प।
झारखंड के हजारीबाग सेवा केंद्र पर दादी हृदय मोहिनी जी का मनाया गया 5वां पुण्य स्मृति दिवस। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हर्षा ने कहा, दादी जी दिव्यता की प्रतिमूर्ति थीं। झारखंड के रामगढ़ पतरातू सेवा केंद्र पर गुलजार दादी जी का मनाया गया स्मृति दिवस। प्रभारी बीके रोशनी ने कहा, दादी जी 8 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े। समाज सेवी अनीता जैन, बीके रामदेव, बीके रीना समेत अनेक सदस्यों ने उनके पदचिन्हों पर चलने की दी प्रेरणा। पटना सिटी पंचवटी कॉलोनी सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके रानी की उपस्थिति में मनाया गया दिव्यता दिवस। दादी गुलजार जी की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।